बीपीएससी की तरफ से बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में गलत तरीके से शामिल होने को लेकर 59 अभ्यर्थियों को यहाँ पर बीपीएससी ने डिवाइड किया है। सबसे पहले यहाँ पर रीजन और जो आपका सूचना है उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट का लिस्ट जो आपका सूची है उसको देखेंगे और यहाँ पर किस रीजन से आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड यानी आगामी परीक्षा में आपको बैठने से वंचित किया गया है उसके बारे में बात करेंगे। और यदि मान लीजिए यहाँ पर क्या है कि आपको गलत तरीके से बीपीएससी ने यहाँ पर डिवाइड किया है तो किस तरीके से आप यहाँ पर उसको सही करा सकते हैं या फिर आगामी परीक्षा में यहाँ पर बैठ सकते हैं उसके बारे में भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर सूचना देखेंगे जिसमें आपके टोटल 59 अभ्यर्थियों की यहाँ पर संख्या है और यहाँ पर आपका बोला गया कि आप लोग अपने अपने आवेदन में फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, जो आपके प्रमाण पत्र थे, उसके संबंध में आप यहाँ पर गलत सूचना देते हुए परीक्षा में आप सम्मिलित हुए थे और अंतिम रूप से आप यहाँ पर चयनित भी जो है हो गए थे। फिर यहाँ पर क्या है कि शिक्षा विभाग के माध्यम बिहार सरकार के तरफ से अनुशंसा यहाँ पर प्राप्त होने के बाद टोटल 59 कैंडिडेट ऐसे हैं जो या तो आपका जो प्रमाण पत्र है वो आप यहाँ पर धारण नहीं करते हैं या फिर विज्ञापन में जो भी आपका शर्त दिया गया था उसको आप यहाँ पर पूरा नहीं करते हैं। और यहाँ पर क्या है कि आप लोगों के यहाँ पर 59 अभ्यर्थियों को यहाँ पर डिवाइड किया गया है और आपका जो नाम है और जो आपका रोल नंबर है उसके कार्ड आप लोगों का यहाँ पर रीजन भी जो है आपका दर्ज किया गया है कि किस रीजन से आप लोगों को यहाँ पर 59 अभ्यर्थियों को आगामी परीक्षा से वंचित यानी आपको डिवाइड जो है किया गया है। और यहाँ पर आपका बोला गया कि इस तरीके से आपने यहाँ पर फॉर्म सबमिट किया हो तो ये आप कदाचार और अपराध की श्रेणी में आते हैं और सीधे सीधे आप यहाँ पर दोषी हैं। और यदि मान लीजिए ये जो हम आगे आपको लिस्ट दिखाने वाले हैं टोटल 59 अभ्यर्थियों का, यदि मान लीजिए उस 59 अभ्यर्थियों में से आपका रोल नंबर और आपका यहाँ पर नाम है और आपको लगता है कि नहीं हम यहाँ पर सही हैं, बीपीएससी ने हमें गलत तरीके से या फिर शिक्षा विभाग ने हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग नहीं कराया और वहाँ पर क्या है कि हमको यहाँ पर डिवाइड किया गया है, तो आप यहाँ डिवाइड किया गया है तो आप यहाँ पर 15 दिन के अंदर ये जो आपका बीपीएससी का मेल है आप इस पे अपना जो है अपना पक्ष जो है वो रख सकते हैं। स्पष्टीकरण आप यहाँ पर देख सकते हैं 15 दिनों के अंदर। और हो सकता है कि आपका यहाँ समस्या सही पाया जाए तो आपको यहाँ पर जो आपका डिवाइड सूची है उसको यहाँ से डिवाइड सूची है उससे आपको यहाँ पर जो है हटा दिया जाए। और यदि मान लीजिए आप यहाँ पर नहीं इस तरीके का करते हैं तो यहाँ पर जो आप लोगों को डिवाइड किया गया है तो बीपीएससी के माध्यम से जो भी यहाँ पर आपका एग्जाम होगा, खासतौर पर आपका पीसीएस का हो या फिर आपका अब तो आपका बिहार में शिक्षक भर्ती भी आपका बीपीएससी के माध्यम से होने लगा, तो 5 वर्षों तक आपको आगामी परीक्षा में जो है बैठने नहीं दिया जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा 15 दिन के अंदर आप यहाँ पर स्पष्टीकरण दे दीजिएगा और हो सकता है कि आपके खिलाफ यहाँ पर बीपीएससी मतलब आयोग आपके खिलाफ कार्रवाई भी जो है करे। ये आपका नोटिस हो गया। अब हम जो आपका सूची है जो आपका लिस्ट है उस पर चलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 59 अभ्यर्थियों का, जिन अभ्यर्थियों को यहाँ पर डिवाइड किया गया उनका यहाँ पर लिस्ट जो है आपका बीपीएससी के माध्यम से जारी कर दिया गया है। आप यहाँ पर देखेंगे तो आप लोगों को काउंसलिंग के टाइम पर ही यहाँ पर क्या है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर पकड़ा गया था और उसी के बेस पे जो टोटल 59 अभ्यर्थी हैं आप लोगों को यहाँ पर डिवाइड जो है आपका किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर रहेगा, उसके जस्ट बगल में आपका नाम, जैसे यहाँ पर दीक्षा पांडे आपका नाम दिया गया है। रोल नंबर आप यहाँ पर देखेंगे 865519 रोल नंबर है और यहाँ पर कौन से वर्ग के लिए आपने फॉर्म यहाँ पर अप्लाई किया था तो 9वीं से 10वीं मतलब यहाँ पर माध्यमिक के लिए, और कौन से विषय के लिए आपने अप्लाई किया था तो गणित के लिए। बीपीएससी के माध्यम से जो आपका रिजल्ट में जिला आवंटित किया गया था अररिया यहाँ पर जिला आवंटित किया गया है। और फॉर्म भरते टाइम आपने यहाँ पर फिलअप किया था कि जो आपका एसटीटी पेपर 1 है वो यहाँ पर आप क्वालिफाई है, लेकिन काउंसलिंग के टाइम पर यहाँ क्या था कि जो आपका एसटीटी पेपर 1 था वो यहाँ पर अवेलेबल आपका नहीं है। तो इस तरीके से आपका नाम और यहाँ पर डिटेल किस वर्ग के लिए और यहाँ पर क्या आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम और जो आपका यहाँ पर काउंसलिंग था वहाँ पे आपका किस रीजन से आप लोग को यहाँ पर क्या है कि काउंसलिंग के टाइम पे बाहर किया गया था, तो इसलिए आपको यहाँ पर क्या है कि डिवाइड जो है आपका किया गया है। उसी तरीके से आप यहाँ पर दूसरा नाम जो है वो देख सकते हैं, ये भी प्राइमरी के लिए आवेदन किए थे सामान्य वर्ग के लिए और यहाँ पर अरवल इनको जिला आवंटित किया गया है और इन्होंने फॉर्म भरते टाइम जो आपका सीटेट या फिर बीटेट है उसे इन्होंने क्वालिफाइड जो है वो लिखा था, लेकिन यहाँ पर बीटेट 2011 ओरिजिनल मार्कशीट नॉट फाउंड, मतलब यहाँ पर क्या है कि जो ये बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 का डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे पात्रता के रूप में, तो इनका जो है वो नॉट फाउंड मतलब यहाँ पर नहीं जो है आपका पाया जाता है। फिर यहाँ पर उसी तरीके से देखेंगे अमरजीत कुमार नायक इनका नाम है, रोल नंबर है, 9वीं से 10वीं के लिए अप्लाई किए थे, सामाजिक विज्ञान और अरवल इनको जिला आवंटित किया गया है। जो आपका ग्रेजुएट जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वगैरह है वो यहाँ पर आपका मैच नहीं किया गया, जो कि यहाँ पर आपका रीजन दिया गया है और बीपीएससी की तरफ से जो आपका नोटिफिकेशन था उसमें यहाँ पर क्या बोला गया है उसके बारे में यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। उसी तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे आपका नाम है, जिस नाम में यहाँ पर क्या है कि नाम के साथ आप लोगों का रोल नंबर के साथ बीपीएससी की तरफ से कौन सा जिला आवंटित किया गया है, उसके साथ यहाँ पर कौन से विषय के लिए कौन से वर्ग के लिए आपने यहाँ पर फॉर्म सबमिट किया था और फॉर्म भरते टाइम आपने क्या डॉक्यूमेंट्स में यस नो या फिर जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स फिलअप किया था और काउंसलिंग के टाइम आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट यहाँ पर नहीं पाया गया था। तो इस रीजन से आप लोगों को यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से जैसे शिक्षा विभाग के माध्यम से आपका काउंसलिंग कराया गया था, तो यहाँ पर सूची आने के बाद यहाँ पर टोटल 59 अभ्यर्थियों को बीपीएससी ने यहाँ पर डिवाइड जो है आपका किया है, जो
क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि बीपीएससी के माध्यम से एक टीचर का आपका एग्जाम हो रहा है, तो इसलिए बीपीएससी को यहाँ पर सूचना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर 5 साल आप लोगों को यहाँ पर वंचित जो है किया जाएगा, जो भी आपका बीपीएससी के माध्यम से आगामी आपका परीक्षा जो है आपका करा जाता है। तो देखिए यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए आपने गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करके आप इस तरीके से तथ्य छुपाते हुए आप यहाँ पर शामिल हुए हैं, तो नॉर्मल सी बात है आपके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो आपके गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करने को लेकर, और मुझे ये नहीं लगता कि आप लोग इतना गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद किस तरीके से आप यहाँ पर पढ़ाई करते हैं कि आप यहाँ पर चयनित भी जो है हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के चलते यहाँ पर क्या कि जो सही अभ्यर्थी होंगे या फिर जो अपना दिन रात एक मेहनत किए होंगे, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर से वो लोग यहाँ पर पास नहीं हो पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन अभ्यर्थियों का जो परिवार हो या फिर उनके ऊपर इस तरीके से जो है वो लोग अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने फॉर्म ही सबमिट नहीं किया होता, तो यहाँ पर क्या है कि वो अभ्यर्थी यहाँ पर क्या है कि उन अभ्यर्थियों का पर चयन जो है हो जाता है। यदि मान लीजिए ये जो आपका टोटल 59 है, इसे आप देख लीजिएगा, बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको स्टार्टिंग में ही देखने को मिलेगा, बाकी इसे हम टेलीग्राम पर जो है वो शेयर कर दिए हैं, तो वहाँ से भी जाकर आप देख लीजिएगा। यदि मान लीजिए इस सूची में आपका यहाँ पर नाम है, रोल नंबर है और कौन से वर्ग के लिए आपका यहाँ पर डिटेल में मैच करता है, तो इसका मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको यदि लगता है कि नहीं हम सही हैं और बीपीएससी की तरफ से यहाँ पर गलत तरीके से आपको डिवार किया गया है, तो आप यहाँ पर इसे स्पष्टीकरण देकर, जो कि हमने पहले पेज में आपके नोटिस में बताया था कि बीपीएससी को आप मेल कर दीजिएगा, और हो सकता है कि वहाँ से आपका जो समस्या है उसका समाधान किया जाए, और ये जो आपका 5 साल के लिए डिवार किया गया है तो उस सूची से, इस सूची में से जो आपका नाम है उसको यहाँ पर काट दिया जाए, ताकि आगामी परीक्षा में या फिर अभी वर्तमान में आपका बीपीएससी टीआरई सेकेंड हो रहा है, तो इसमें यहाँ पर क्या है कि आप लोग जो है वो शामिल हो पाएँ। क्योंकि नॉर्मल से बात है, यदि आप यहाँ पर चालाकी लाते हैं कि नहीं हम बताएंगे भी नहीं और बीपीएससी टीआरई 2 में बैठेंगे भी, तो यहाँ पर क्या है कि आपके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ऑलरेडी बीपीएससी के पास है, जैसे आपका 10th का हो गया, 12th का हो गया, बाकी जो आपके अन्य डॉक्यूमेंट्स होंगे वो तो आपका बीपीएससी के पास है, और ऑलरेडी वो लोग डाटा मैच करने के बाद आपको यहाँ पर इंटर नहीं करने देंगे। आपको लगता है कि हम यहाँ पर ठीक है, हम बीपीएससी टीआरई फर्स्ट में गलत तरीके से अपना सबमिट किए थे और हमारा चयन हुआ, हम काउंसलिंग में नहीं गए, फिर काउंसलिंग में हमें बाहर कर दिया गया, तो हम यहाँ पर जो आपका 59 अभ्यर्थियों को डिवार किया गया है इसमें से भी आप यहाँ पर हैं, और आपको लगता है कि नहीं हम यहाँ पर नहीं जाएंगे बताने, क्योंकि बताने जाएंगे तो वहाँ पर हो सकता है कि कुछ उस तरीके से हो या फिर हमें आगामी परीक्षा में न बैठने दिया जाए। इससे अच्छा कि हम बताएं ही ना, और टीआरई सेकेंड में फॉर्म सबमिट करके अपना किसी भी तरीके से सिलेक्शन लेके हम यहाँ पर काउंसलिंग करा के बाद फाइनल यहाँ पर गवर्नमेंट टीचर बिहार सरकार में बन जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप आगे आने वाले समय में यदि आपको यहाँ पर डिवार किया गया है तो किसी न किसी स्तर पर या फिर किसी न किसी स्टेज पर आप यहाँ पर पकड़े जो है वो जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से है, हालांकि आप लोगों को नहीं करना चाहिए, बाकी उसके बाद भी आप इस तरीके से करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, ये आपकी मर्जी है और बिल्कुल आप यहाँ पर स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी जो है यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी कल भी यहाँ पर क्या है कि बीपीएससी के माध्यम से 741 के लमसम अभ्यर्थियों का लिस्ट जारी किया गया था, जिनसे बोला गया था कि आपको यदि किसी भी तरीके का आपत्ति है तो शपथ पत्र के माध्यम से आप आपत्ति जो है वो कर दीजिएगा। उसके बाद भी 741 से अधिक अभ्यर्थी बिना शपथ पत्र के ही आपत्ति जो है कर दिए, जो कि उनके खिलाफ भी यहाँ पर बीपीएससी कार्रवाई करने जा रहा है। तो अब इस तरीके से आप कर रहे हैं, तो हालांकि नहीं करना चाहिए, बाकी फिर भी उसके बाद भी आप लोग यहाँ पर नहीं मानते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर मतलब कोई दूसरा यहाँ पर क्या कर सकता है। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।